नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। अब तक आप लोगों को बताया कि भगवान उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। शाम के समय उद्धव ब्रज में पहुँचे और वहाँ उनकी नंद बाबा से भेंट हुई, अतिथि सत्कार हुआ। भोजन पाने के बाद 3 जने वहाँ रह गए, नंद बाबा, यशोदा मैया और उद्धव जी। तो नंद बाबा ने अपने हृदय की बात और कैसे रोते हुए की, वो सब आपने सुना। कल मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया कि भगवान ने उद्धव को किस किस के लिए भेजा था। अपने माता पिता यशोदा मैया नंद बाबा के लिए, ग्वाल वालों के लिए, वहाँ के गैया बछड़ों के लिए, अपने सखाओं के लिए और गोपियों के लिए। पूरी एकाग्रता से सुनेंगे क्योंकि बहुत गंभीर चीज़ है, इतनी आसानी से विवेक में आती नहीं है। जो साधक, पहली बात तो मनुष्य शरीर में आकर के भगवान को पाने की इच्छा करना 99% लोगों में नहीं होती है। 1% जिनको होती है उनमें से भी 10%, ध्यान से सुनेंगे, उनमें से भी केवल 10% लोग हैं जो भगवान को अपना लेना चाहते हैं या अपना लेते हैं, उनसे प्रेम करना चाहता है। बस इतनी सी बात समझ लीजिएगा। जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की पूर्ण इच्छा है, उनसे प्रेम करता है, वो पतित हो, महान दुराचारी हो या सदाचारी हो। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, महान दुराचारी हो या सदाचारी हो, उच्च वर्ण का हो या नीच वर्ण जातियों का हो। राजकुमार जी, अपना मोबाइल की आवाज बंद कीजिए। राधे राधे भैया। तो ध्यान से सुनिएगा,
जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मैंने कहा भगवान से प्रेम करना चाहता है, वो पतित हो, महान दुराचारी हो या सदाचारी हो, ऊंचे वर्ण का हो या नीच वर्ण जाति का हो, इस बात का भगवान जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है, उनके साथ प्रेम करना चाहता है, वे उससे प्रेम करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। उत्सुक रहते हैं भगवान, यानी तुम एक कदम चलो, भगवान 10 कदम चलने वाले होते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वो उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं, इसका वाणी के द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता। लीलाओं के माध्यम से आपको बताया जा सकता है कि भगवान ने अपने माता पिता, अपनी गैयाओं को, अपने सखाओं को और गोपियों के लिए उद्धव को वृंदावन में भेजा। वो कितना प्रेम करते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना कि भगवान कैसे कैसे गोपियों की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यानी भगवान कितना प्रेम करता है, इसका कोई पैमाना नहीं। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, अगर हम 1% प्रेम करते हैं तो भगवान तो 100% प्रेम करते हैं। और ऐसा नहीं कि जो प्रेम करते हैं उनसे ही प्रेम करते हैं, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन अब विशेष बात बताने जा रहा हूं, जो भगवान को प्रेम करता है उसके लिए भगवान रोते हैं। अब आप समझ रहे हैं, एक होता है पालन करना, व्यवहार करना, उनका ध्यान रखना, एक होता है भगवान भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं और उन पर अपने को न्यौछावर कर देने के सिवा और करेंगे भी क्या भगवान। इस प्रकार अपनी निर्बलता और भगवान की महिमा के विषय में जो चर्चा, जो विचार आप लोग हम कर नहीं सकते, वही चर्चा मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। ये सब बातें बता करके यही बताना चाहता हूं, भगवान की अभय वाणी, अभय माने भय मुक्त कर देने वाली, भय मुक्त कर देने वाली। वो जीव से क्या कहते हैं, मत डर। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, भगवान कहते हैं जीव से मत डर। प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, बताइए मैं तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम से और रूप से आया हूं। भगवान का अवतार आपके और हमारे कल्याण के लिए होता है। आप और हम लोग सो रहे हैं, होश में नहीं है अभी हम लोग। कारण क्या है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान होता तो आपको भगवान ने कहा ना, मत डर, इतना सत्संग सुनने के बाद कि मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नहीं मरने वाला हूं, मेरी जाति परमात्मा की जाति है, मेरा परमात्मा के साथ सदा का संबंध है। इतनी बातें इतनी सरलता से समझ नहीं आती। कारण है कि आप और हम लोग माया के चंगुल में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, माया के चंगुल में।
भगवान हमें कह रहे हैं प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं ही, ये जो संत महात्मा मेरे नामों की महिमा करते हैं उस नाम में भी मैं हूं, और जो रूप धारण करके मैं आता हूं उसमें भी मैं हूं, और जो भक्त मेरा जैसा रूप बना लेता है उसमें भी मैं ही हूं। जो नाम ले तुझे अब कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देखिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपको और हम पे विश्वास नहीं है। कारण क्या विश्वास ना होने का? हम जाने अनजाने में अपने को शरीर मानते हैं। मैंने कल भी कहा था, सत्संग में आते समय हमें आत्मज्ञान होने लगता है, सत्संग से निकलते ही हमें शरीर का भान होता है। यानी शरीर को, अब आपको एक गहरी बात बताने जा रहा हूं, शरीर को दर्द नहीं होता, आपको शरीर के लिए दर्द होता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, शरीर को दर्द नहीं होता, आपको शरीर के लिए दर्द होता है। क्या मतलब? शरीर तो जड़ है, आपके कारण चेतन नजर आता है नहीं, नजर आता है, लेकिन इस जड़ शरीर से हम लोग इतना प्रेम करते हैं कि ना हमें अपना पता चलता है और ना हम शरीर से अलग शरीरी बन पाते हैं। और भगवान कहते हैं कोई चिंता नहीं करनी चाहिए जो मेरी शरण में आ जाए, मैं तेरे भीतर बाहर आनंद का प्रकाश भर दूंगा। बताइएगा, मुझे तो आज तक ऐसा कोई पति, ऐसा कोई पिता, ऐसा कोई संतान संसार में नहीं मिली जो तुम्हें आनंद से भर दे। केवल गुरु को छोड़कर, केवल गुरु को छोड़कर तुम्हें आत्मज्ञान कराने वाला संसार में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका पति, आपका पिता, आपका भ्राता, आपका बेटा भगवान का भक्त है तो वो हो सकता है। जैसे कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति को आत्मज्ञान कराते हैं, शंकराचार्य जी अपनी माता को आत्मज्ञान कराते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तेरे भीतर बाहर, बताइए, अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश, यानी अंदर भी सुख, अंदर भी आनंद और बाहर भी आनंद। और प्रकाश भर दूंगा तुझ पे, अब अंधकार, अज्ञान, अविद्या कभी हावी नहीं होगी। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा, तेरी आंखें दूसरे जगत को नहीं देखेंगी। कितनी विचित्र चीज है, तेरी आंखें अब तुझे कुछ और नजर आएगा ही नहीं। गोपियों को कुछ नजर ही नहीं आता, केवल देखेंगी आनंद में मुझको, जित देखूं तित श्याम मई है। और आप और हमारा मन अभी दुख में, अभी सुख में, अभी अपनों में, अभी परायों में, अभी गैरों में, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? आपको लगता है कि हम होश में हैं, हमें आत्मज्ञान हो चुका है? भगवान कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा नाम मृत्यु संजीवन है। ये मृत्यु संजीवन क्या होता है? जिसे मुझसे प्रेम हो गया उसको चैलेंज करता हूं, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझसे शरीर प्रेम कर नहीं सकता। ध्यान से सुनो, शरीर प्रेम नहीं कर सकता, जो प्रेम कर सकता है वो कभी मरता नहीं।
और उसका हमें होश नहीं। आप सब लोग पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमें ये होश नहीं कि हम कौन हैं। न भयम यमदूतानाम न भयम रौरवादिकम न भयम प्रेतराजस्य गोविंदेति ते जलपानतः। नाम कीर्तन से यमदूत का भय, रौरवादी नरक का भय, यम दंड का भय नहीं रहेगा, केवल भगवान का स्मरण करने से। कुछ पूछना चाहती है भाई जी, पूछिए। अभी आपने कहा कि ये शरीर जड़ है और ये कोई भी तकलीफ का अनुभव नहीं कर सकता। शरीर में कोई रोग हो तो हाँ, उसमें तकलीफ होने पे उसका शरीर को नहीं पता चलता, आपका मन अनुभव करता है। और आपको और भी विषय, अब आपने इतनी बात पूछी है तो और बता देता हूं। आपका मन भी आत्मा से चेतनता लेकर शरीर में अपनापन करके अनुभव करता है। देखो कमाल की चीज, हम प्रकाश तो ले रहे हैं आत्मा से और अनुभव कर रहे हैं जड़ शरीर को। देखो विचित्रता, देखो आप मुझे बताइए, आपका बचपन चला गया, आपका मन कब रोया? आप कब रोए बचपन के चले जाने से? बचपन तो मर चुका, आप रोए क्योंकि जवानी का भ्रम पैदा हो गया। चलो जवानी चली गई, फिर तो रोना चाहिए था। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन को प्रकाश कहां से मिलता है? मन भी जड़ है। इसका किसी दिन जब आमने सामने बैठे होगे सब जने, जब कभी भी मौका मिलेगा साधना शिविर में, तब ये प्रकाश, क्योंकि आमने सामने बैठ के समझाया जा सकता है कि जीव, ध्यान से सुनो, जीव और आत्मा में क्या अंतर है। जब तक जीव रहेगा तब तक माया का प्रभाव रहेगा। जीव का मिट जाना आत्म प्रकाश हो जाएगा। बहुत गहरी चीज है, इसकी चर्चा करेंगे लेकिन आमने सामने बैठ के। तो अभी आपने जो पूछा भाई जी, आप मुझे बताइए, जब दिन भर आपको शरीर की तकलीफ महसूस हो रही है, हाँ होती है ना, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, बहुत दर्द महसूस होता है। अब आप ही बताइएगा, जब रात्रि को गहरी नींद में सो जाते हो तब वो दर्द कहां चला जाता है? रात को सोते समय जब गहरी नींद में आपका शरीर तो मुर्दा पड़ा ही हुआ है, आपका मन सो गया, आपकी बुद्धि सो गई, तो दर्द भी खत्म हो गया। जैसे ही जागे मन से, तुरंत दर्द जाग गया, तुरंत परेशानी जाग गई, तुरंत ममता जाग गई। अब समझ में आ रहा है? शरीर जड़ है। आप बताइए, ये मकान है, इस मकान के खंडर होने का हमें दर्द महसूस होता है, मकान को खुद को महसूस होता है? ये शरीर मरता है, इसको कोई महसूस होता है ना? क्योंकि जड़ है ये। और मैं तो आपको इतनी बड़ी बात बता दी, जिस समय आप रात्रि में सो जाते हो, और आपको नई बात बता देता हूं, इस शरीर से अपनापन होता है ना, मन का अपनापन है, इसलिए इसका दर्द महसूस होता है। इससे जिनके रिश्ते हैं उनकी ममता महसूस होती है। अब सब जने सुन के बताइएगा, जब आप सपना देखते हो वहां तो ये शरीर भी नहीं होता। सपना कौन देखता है? आपका मन देखता है। आप वहां बुद्धि से नया शरीर बना लेते हैं, नई पत्नी बना लेते हैं, नया पति बना लेते हैं। उस समय सपने में भी आप देखते हो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। जैसे जागृत अवस्था में हम हंसते रोते रहते हैं,
ऐसे ही सपने में भी हंसते रोते रहते हैं। ना वो सत्य है ना ये सत्य है। और जब मन भी सो जाता है, जब मन बुद्धि भी सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद में, ये मुर्दा शरीर भी सो गया और मन बुद्धि जीव भी सो गया, केवल आत्मा है। आत्मा कभी नहीं सोती। कई बार आपसे निवेदन किया गया है, आवाज भाई जी ने पूछा है, उनकी लगन देखते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप कभी नहीं सोए। क्यों? सूर्य कभी अस्त हुआ है? हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, आत्मा कभी नहीं मरी। अगर आत्मा सो जाए तो ये शरीर मुर्दा उठाएगा कौन? इसलिए जीव को थोड़ा सा धक्का लगता है रात्रि को सोते समय। आपको कोई जरासी सी, आप बताइएगा, शरीर मुर्दा है तो आलपिन लगाने का इसे दर्द क्यों महसूस होता है? इसको दर्द नहीं महसूस होता, इससे सूक्ष्म शरीर मन जाग जाता है, उसको दर्द होता है। जब शरीर को डॉक्टर बेहोश कर देता है, तो आपको और विशेष बात बता देता हूं, आपको लगता है शरीर बेहोश हो गया, शरीर तो पहले ही मुर्दा है। आपका मन बुद्धि को बेहोश करता है। वो डॉक्टर को भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं। डॉक्टर जो आपको नशे की दवा देता है, उससे मन बुद्धि वो होश से बेहोशी में चली जाती है। जैसे ही एक टाइम के बाद उन्हें होश आता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए आपके शरीर का दर्द मन के कारण है, शरीर को दर्द नहीं होता। मकान खंडर हो रहा है, मकान को कोई तकलीफ नहीं है, चाहे सारा टूट जाए, मिट्टी में मिल जाए, आपको दर्द है उससे, क्योंकि आपको उस मकान से अपनापन है। अब आप बताइए, अस्पतालों में लाखों लोग एडमिट हैं, हमें क्या दर्द महसूस हो रहा है? हमारा कोई रिश्तेदार एडमिट हो तो हम हाय 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 करते हैं। ये सब मन का खेला है। और ये अभी डिटेल नहीं कर रहा हूं, जब मौका पड़ेगा तो इससे ज्यादा चर्चा करूंगा। ये दर्द भी गलत है, क्यों हो रहा है, किसको हो रहा है, वो भी गलत है। तो मैंने कहा, भगवान कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा नाम मृत्यु संजीवन है। जिसको मुझसे प्रेम हो गया, जिसका मन मुझ में लग गया। आप देखिएगा, हमारी ये आंखें संसार को देखती हैं, ये आंखें भगवान को नहीं देख सकती। अंदर के चक्षु, दिव्य चक्षु, वो भगवान को, जिनकी आंखें नहीं है वो भी देखते हैं। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, वो भगवान का दर्शन करते थे, क्योंकि हमारे को इन आंखों पर ज्यादा विश्वास है। हम अंदर के चक्षु खोलना ही नहीं चाहते। इसलिए भगवान ने कहा मैं तेरा मृत्यु संजीवन हूं। अब बताइएगा, यानी हमारे की मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाले परमात्मा हैं। अब कोई बेटा हमारा कितने बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता। हमारा गुरु हमें मृत्यु से बचा सकता है, वो हमारे को हमारी आत्मा से परिचित करा देता है। वो बता देता है शरीर मरने वाला है, तू मरने वाला नहीं है। अब और आपको बता देता हूं, शरीर की 3 अवस्था। अब आपने प्रश्न किया है तो प्रश्न के बाद उत्तर बहुत आते हैं। शरीर की 3 अवस्था क्या मतलब? बचपन खत्म, जवानी खत्म, बुढ़ापा खत्म, शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरता है। आपका जन्मदिन आत्मा का नहीं मनाया जाता, शरीर का मनाया जाता है। कहते ना 50 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, पता शरीर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। तो 3 अवस्था शरीर की मैंने बताई। कौन कौन सी 3 अवस्था? एक,
बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा, बस। अरे सबको दिख रहा है जा रही हैं। और कोई बता दे कि बचपन गया कब दुख हुआ आपको, जवानी गई किसको दुख हुआ, अब बुढ़ापा भी जा रहा है, लेकिन आप लगता है मैं तो जिंदा हूं। शरीर मरेगा, आप नहीं मरोगे। इसलिए भगवान कहते हैं जिसको मेरे साथ संबंध हो जाता है उसको मृत्यु संजीवन में दे देता हूं। ना भयम यम दुत्यानाम, फिर वो किसी रौरव नरक में नहीं जाता, ना वो स्वर्ग में जाता है, वो सीधा नया भयम प्रेत राजस्य है, वो प्रेत योनि में भी नहीं जाता। गोविंद देती ये जलपानात, वो सीधा मेरे घर आता है। इसलिए नाम कीर्तन करने से यम दूतों का भय खत्म हो जाता है, रौरवादी नरकों का भय खत्म हो जाता है, यम दंड का भय खत्म हो जाता है। फिर कोई यमराज हमें दंड नहीं दे सकता। नाम ले, केवल नाम ले, नाम कीर्तन ही परम ज्ञान है। नाम किसका ले रहे हो? परमात्मा का। आपने अपने घर में एक नौकर का नाम राम है, उसे बोलते हो, और जब भगवान को बोलते हो तो अंतर पड़ता है ना अंदर मन में कि प्रभु राम का नाम ले रही हूं, ये मैं नौकर का नाम ले रही हूं, एक दोनों एक तो नजर नहीं आते। तो जब मन से नाम लिया जाए, आत्मा से पुकारा जाए, तब आनंद आता है। तो भगवान कहते हैं कोटि जन्म की साधना, कोटि जन्मों की साधना द्वारा परम पद भी नाम करती कीर्तन से अनायास पा जाता है। आपका परम पद कब होगा? जब भगवान से प्रेम होगा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए।